बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुर्गा अष्टमी यानी कि महाअष्टमी आज। मां दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रि अब समापन की ओर है। नवरात्रि में मां दुर्गा की अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां महागौरी ने कठिन तप कर गौरवन प्राप्त किया था। मान्यता है कि महागौरी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उनके बिगड़े कामों को पूरा करती हैं। दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ से कोरोना का खतरा। दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पंडालों में उमड़ पड़ी है। तमाम लोग बिना कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए पंडालों में घूम रहे हैं, बिना मास्क और बिना ही सामाजिक दूरी के। और ये अधिकारियों को चिंता जता रही है कि ये लापरवाही कहीं कोरोना को बढ़ावा न दे, ये कहीं वापस से बढ़ने न लगे और ये कोरोना की तीसरी लहर को दावत न दे। दुर्गा पूजा को लेकर 308 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 308 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व घटित सांप्रदायिक घटनाओं एवं हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। शोध पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्धति में किया संशोधन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पीएचडी पाठ्यक्रम 2020 के शोधार्थियों की परीक्षा पद्धति में आंशिक परिवर्तन संशोधन किए गए हैं। अब उनके दोनों पत्रों की सिर्फ लिखित परीक्षा होगी। प्रथम पत्र कुल 100 अंक का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न पत्र शोध प्रविधि के होंगे। द्वितीय पत्र 100 अंकों के होंगे और 2 घंटे का समय होगा। प्रश्न पत्र शोध पद्धति पर आधारित होंगे। द्वितीय पत्र के प्रश्नोत्तर शोध पद्धति के अनुरूप देने होंगे। दरभंगा, बरौनी, सहरसा, जयनगर और मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। दरभंगा, बरौनी, सहरसा, जयनगर और मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहार को लेकर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे फेस्टिवल ट्रेन का परिचालन करेगा। यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल्स से पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा एवं जयनगर स्टेशनों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी की होंगे तथा इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लहरिया सराय से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों तक निकाला गया फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंगलवार को लहरियासराय पुलिस लाइन से होते हुए दरभंगा की अलग अलग सड़कों से होते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च को लेकर जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि शहर में लोग पर्व मना रहे हैं और पर्व शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मने, इसे लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे, जिसे लेकर दरभंगा की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोग खुशी के साथ पर्व मना सकें। इसके अलावा हर बार से इस बार फोर्स की ड्रेस में भी बदलाव देखने को मिला। इसके बारे में भी जानकारी दी गई कि ये प्रशिक्षित फोर्स है, किसी भी प्रकार के हालात से ये निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी फ्लैग मार्च को लेकर दी गई। दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष प्रशिक्षित फोर्स को शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने के लिए सतर्कता हेतु
मंगाया गया है और इसी दरमियान हम लोग फ्लैग मार्च हर रास्ता पे कर रहे हैं। सर ड्रेस कोड कुछ अलग लग रहा है सर। हाँ, विशेष प्रशिक्षित हैं, बाहर से प्रशिक्षण पाकर आए हुए हैं और सभी तरह से दक्ष हैं। किसी तरह का दंगा फसाद विधि व्यवस्था की समस्या होगा, प्रशिक्षित हैं और पूरी तरह से ही रोकने में सक्षम है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अभी बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर स्पेशल दस्ता है कि उससे भी लड़ सकते हैं। किसी से लड़ सकते हैं, बहुत तरह से प्रशिक्षित हैं ये लोग। और दरभंगा में भारत पेट्रोल पंप की खुली पोल, पानी मिलाकर पेट्रोल बेचने का लगा आरोप। नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जाता है कि अनवरुल हक पिता मोहम्मद इस्लाम मोहल्ला कादराबाद बस स्टैंड का रहने वाला, जो अपनी टोयोटा कार करीब 9:40 में रात में 7 अक्टूबर को नगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर 40 लीटर तेल लिया, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया। वहीं गाड़ी का नंबर BR06CQ8402 है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर अपने आवास की ओर बढ़ने लगा। तभी 1 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई, जिसको काफ़ी स्टार्ट किया गया पर वह स्टार्ट नहीं हो पाया। किसी तरह धक्का देकर गाड़ी को अपने आवास ले जाया गया। अगले दिन सुबह शोरूम वाले से कांटेक्ट किया गया। शोरूम वाले से संपर्क करने के बाद गाड़ी एजेंसी वाले ले गए और गाड़ी को अनवरुल के सामने जांच किया गया। गाड़ी में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं पाई गई। तब टंकी की जांच की गई तो उसमें पानी मिक्स पेट्रोल पाया गया, जिसे निकलवा कर डब्बे में लेकर पंप पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही साथ इस सारी बातों को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। जी, क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ गाड़ी में पेट्रोल के संबंध में जी, मैंने 7 तारीख को 9:30 बजे के आसपास पंसारी पेट्रोल पंप लालबाग में मैंने वहाँ पे अपने गाड़ी टोयोटा गलंजा में टैंक फुल करवाया। पेट्रोल की रसीद ली, मैंने ऑनलाइन भुगतान किया। वहाँ से मैंने अपने घर कादराबाद के लिए निकले। लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कठलवाड़ी भंडार चौक पे मेरी गाड़ी बंद हो गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरे सामने चेक हुआ, इंजन में कोई ख़राबी नहीं निकली। वो तेल का प्रॉब्लम बताया गया, जो टैंक में पानी मिक्स किया हुआ है, और पूरा टैंक ड्राई करने के बाद 75% के आसपास पानी ही निकला। जो सारा टैंकी ड्राई करने के बाद हमको आगे कभी इस तरह का नहीं हो प्रॉब्लम किसी के साथ, इसलिए मैंने थाना पे आया हूँ। किस थाने पे? नगर थाने पे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जो इसको उचित से उचित जो कार्रवाई हो। आपका पंसारी पेट्रोल पंप चल रही है, इस पंप से स्पीड तेल में पानी तेल मिक्स करके किसी गाड़ी में गया है, जिसकी FIR नगर थाना में हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि उस दिन बारिश बेहिसाब हो रही थी और उसी दिन वो स्पीड पेट्रोल मेरे पंप पे आया था। पेट्रोल में कभी पानी मिक्स नहीं होता, पानी का टेंडेंसी होता अगर एक बूंद भी पेट्रोल में पानी जाएगा तो वो टंकी में नीचे में जा कर के बैठ जाएगा। तो वो लगता है कि उस दिन एक कस्टमर का कंप्लेन आया था मेरे पास में शुक्रवार को। वो बृहस्पतिवार को मेरे यहाँ से शायद तेल लिए थे रात में, और उनके गाड़ी में ऐसा कंप्लेन आया था। तो हम लोग तुरंत उसको शुक्रवार को जब चेक किए तो हम लोग को भी डीएमसीएच में एक्सीडेंटल केस, अस्पताल प्रशासन लापरवाह। डीएमसीएच में एक एक्सीडेंटल केस जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, अभी तक उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जिस कारण उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बस स्टैंड पर हुई एक घटना जिसमें रविशंकर नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। उससे बातचीत के दौरान उसने बताया कि डॉक्टर उसके इलाज सही से नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ बीती रात पानी चढ़ाकर तथा सुई देकर उसके इलाज को रोक दिया गया है। अस्पताल प्रशासन बिल्कुल भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। रविशंकर, ये घटना हुआ है बस स्टैंड स्थान के पास। कहाँ घर? हुआ चीनी चौक समस्तीपुर। पहले वहाँ से प्रशासन उठा के ले गया हमको सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से फिर भेजा गया दरभंगा।
दरभंगा में कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ से फिर भेज रहा है। कब से? कल 8 बजे से यहाँ नहीं, बस पानी नहीं चढ़ा रहे हैं बस और कुछ नहीं। और उसके बाद जो है बोला पटना जाने के लिए, मेरे पास तो पैसा है नहीं। अच्छा, मेरे मामा मम्मी पापा भी नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है? नहीं, घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, मम्मी पापा है ही नहीं। सरकार भाई सब होंगे? भाई भी नहीं है। नाका नंबर 6 पर वाहन चेकिंग। शहरी क्षेत्र में अवैध पार्किंग और अपराध को रोकने के लिए एसएसपी के निर्देश के आलोक में लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 नाका के मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस बल के जवान बाइक की सीट तथा कार की डिक्की की गहन तलाशी के बाद ही छोड़ रहे थे। मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की सघन चेकिंग के साथ साथ बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालक तथा बिना सीट बेल्ट वाले 4 पहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। मंडल कारा के बंदी भी कर रहे हैं पूजा। दरभंगा मंडल कारा में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इसको लेकर कैदियों के बीच भक्तिमय माहौल है। सभी बंदी पूरी निष्ठा के साथ पूजा करने में जुटे हुए हैं। हत्या के मामले में सजा काट रहे अमरिंदर राय पुरोहित का काम कर रहे हैं। साथ ही डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से पूजा सामग्री व बंदियों के लिए विशेष खान पान की व्यवस्था की गई है। बंदियों को केला व दूध आदि सामग्री दी गई है। उन लोगों को कपड़े भी दिए गए। आदेश जेल अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस छापेमारी अभियान के तहत दरभंगा जेल में भी इन्हें सुबह छापेमारी की गई।